चलिए ध्यान दीजिए, मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की जो टॉपिक है, ये जूनियर क्लास की जो टॉपिक है यानी साइंस की जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आवर फ्रेंड एंड फोई। तो आप जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो आपके जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं और हमारे शत्रु भी होते हैं। ये तो आपका चैप्टर के बारे में है, इसलिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके शत्रु भी होते हैं और आपके मित्र भी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव, और आप जानते हैं सूक्ष्म जीव आपके हर जगह पे पाए जाते हैं, एनी प्लेसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, मेनली इन पॉन्ड्स, लेक एंड सैडी प्लेसेस, ठीक, ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर्म इसमें देखिए लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मतलब क्या होता है, स्मॉल, एंड ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं कि इस धरती पे उत्पत्ति के बाद में सबसे पहले अगर किसी की उत्पत्ति हुई है तो वो क्या है, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कई टाइप्स होते हैं। आप जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया है। इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हेट्रोट्रोपिक होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ऑटोट्रोपिक होते हैं। इनमें इनके लक्षणों के आधार पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके जैसे आप जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखिए दिया है बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, ठीक। आप जानते हैं कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के क्या होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, जिसमें कोकाई होता है जिसका सिंगुलर कोकस होता है, बैसिलाइस जिसका सिंगुलर बैसिलस होता है, स्पाइरुला जिसका स्पाइरुलम होता है। इसके जो बैक्टीरिया के अलग अलग शेप हैं आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। मैं आपको बैक्टीरिया के जो अलग अलग शेप हैं मैं उनको यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो कोकाई है वो किस शेप में है, जो बैसिलाई है वो किस शेप में है, और जो स्पाइरुला है वो किस शेप में है। तो इसमें जो इनके शेप के आधार पे हम बैक्टीरिया का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे पृथ्वी पे हर जगह उपस्थित हैं, ऑल ओवर द अर्थ हैं। और आपके जो बैक्टीरिया होते हैं आपने इनके अलग अलग शेप को देखा, फिर फंगी में आपने देखा फंगी है, फिर एल्गी है, फिर प्रोटोजोआ, फिर वायरसेस है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है जो कोकाई शेप है इसका, दीज आर स्फेरिकल शेप। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसमें जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का शेप इस तरीके से होता है यानी कोकस शेप में होता है। दूसरा है बैसिलाई, दीज आर एक किस शेप में होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। एग्जाम्पल साल्मोनेला टाइफी। आप ये बताइए जो साल्मोनेला टाइफी होता है यानी जो आपके टाइफाइड कॉज करता है, ठीक, उसी का ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या काज करता है, टाइफाइड, उसी का क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। क्योंकि आप जो ये चैप्टर है उसमें आप देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी होते हैं और फोई भी होते हैं। तो आप जानते हैं फ्रेंड किस तरीके से होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में यानी मेडिसिन्स में, दवाओं को बनाने में, और उसके अलावा इनके कई औद्योगिक इकाइयों में भी इनका उपयोग होता है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे फंगी के बारे में तो फंगी आप जानते हैं कि ईस्ट भी होता है, और आप जानते हैं कि ईस्ट जो होता है वो आपका बेकरी में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक। इसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं, आप जानते हैं कि जो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया से हम कई सारी एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं, ठीक। इसके बाद आपके जो एल्गी होते हैं, इन्हें कुछ एल्गी को हम फूड्स के रूप में भी लेते हैं, खाद्य पदार्थों के रूप में भी लेते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये भी आपके स्मॉलर यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, जिनमें आपका एग्जाम्पल पैरामीशियम है, ठीक।
इसके बाद आपके वायरसेस। वायरसेस जानते हैं नॉन लिविंग होते हैं, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, वायरसेस ए सेलुलर होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, उस अगर ये बाहर के एनवायरनमेंट में है तो ये क्या होते हैं, डेड स्टेज में होते हैं, और जैसे ही किसी लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में आते हैं ये जीवित हो जाते हैं। मतलब कहूँ तो ये क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरसेस, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दोनों अवस्थाओं में होता है, जीवित अवस्था में भी होता है, मृत अवस्था में होता है, और साथ ही साथ ए सेलुलर भी होता है, यानी उसके पास सेल नहीं होती है, और साथ ही साथ कुछ आपके जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं उनका भी क्या होता है, अभाव होता है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने बताया कि जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या होता है, अलग अलग रोल होता है, और उसमें अलग अलग शेप होते हैं। जैसे फंगी में भी कई प्रकार के फंगी होते हैं, एल्गी में भी आपके कई प्रकार के एल्गी होते हैं, प्रोटोजोआ में आप कई सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, वायरसेस में भी आप कई सारे वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। कई सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल भी होते हैं और आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं, यानी बेनिफिशियल भी होते हैं। लेकिन आपका जो वायरसेस के केस में आप देखे होंगे कई सारी वायरल डिजीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे जानते हैं अभी देखिए कोरोना का मामला आया था, तो कोरोना क्या था, एक वायरल इन्फेक्शन था। ठीक, आप जानते हैं कि एक होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसका फॉर्म्ड है, वायरसेस का ही फॉर्म्ड होता है। मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। क्योंकि आपका एक नंबर में पूछा जाता है कि हम बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं। ठीक, बैक्टीरियोफेज कभी कभी एक नंबर में आपसे पूछ देता है कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो आप बता सकते हैं बैक्टीरियोफेज वह वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है, इसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बाकी जो इसके बैक्टीरिया के अलग अलग शेप थे, उनके सिंगुलर नेम क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, मैंने आपको बताया। ठीक, इसके बाद आपके जो मैंने फंगी होते हैं, फंगी में मैंने बताया कि ये भी जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है, फंगी का यूज़ हम जैसे ईस्ट के रूप में मैंने कहा था, तो ईस्ट के रूप में, और इसका भी हम भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, एज अ फूड के रूप में। आप जानते हैं कि एज ए फूड के रूप में आपने नाम सुना होगा एगेरिकस का। मैं चाहूँगा कि ये फिगर आपको विजिबल भी दिख जाए। देखिए ये जो एगेरिकस होता है, यहाँ पे आप उसका फिगर देख पाएंगे। जो एगेरिकस होता है, एगेरिकस में क्या होता है, इसे हम भोजन के रूप में, जो सब्जियां, यानी इसकी हम सब्जी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद आपके जो कुछ एल्गी होते हैं, मैंने बताया कि एल्गी में कई सारे ऐसे एल्गी होते हैं जिन्हें हम फूड के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है। इसके बाद मैंने प्रोटोजोआ के बारे में बताया। प्रोटोजोआ भी आपके जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, मानव में कई सारे रोग को काज करते हैं। फिर वायरस के बारे में मैंने बताया कि कुछ वायरसेस भी ऐसे होते हैं जो ह्यूमन के लिए क्या हैं, हार्मफुल होते हैं, और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो मानव के लिए क्या होते हैं, यूज़फुल भी होते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर था आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। ठीक, यानी इससे कुछ लाभ है तो इनसे कुछ हानियाँ भी हैं, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया है फ्रेंड एंड फोई। तो इसमें जो आपके बैक्टीरिया था उसके बारे में डिटेल में पढ़ना था, उसके शेप वगैरह के बारे में पढ़ना था। फिर फंगी के बारे में जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने ईस्ट वगैरह के बारे में बताया, और आपके एगेरिकस के बारे में बताया। एल्गी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एल्गी जो होते हैं ये क्या होते हैं, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो जो एल्गी होते हैं ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक, एल्गी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम उसे कहते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे आश्रित नहीं होते हैं। लेकिन आप जैसे बैक्टीरिया में पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया आपके दोनों टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, इनमें ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। इसके बाद फंगी में मैंने बताया जितने भी फंगी होते हैं ये आपके निर्भर होते हैं किसी न किसी दूसरे जीव पे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। जब मैं आपको
जब मैंने आपको पढ़ाया था फंगी के बारे में, जब मैं आपको ध्यान होगा पहले वाले चैप्टर में जब आपको न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें आपको न्यूट्रिशन में एक पार्ट पढ़ाया था पैरासिटिक न्यूट्रिशन, फिर सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक, आपको याद होगा। तो फंगी में उस दौरान मैंने बताया था कि इसके अंदर इसमें किस टाइप का पाया जाता है, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी क्या होता है, ऐसे जीव जो किसी मृत पदार्थ पे या मृत जीव पे क्या होते हैं, भोजन के लिए आश्रित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। यानी जो फंगी होते हैं किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, जैसे पौधा हुआ या जो भी एनिमल्स हुए उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। और बैक्टीरिया में मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। इसी तरह एल्गी के बारे में मैंने बताया कि एल्गी जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि एल्गी जो भी होते हैं इनमें अलग अलग पिगमेंट पाया जाता है। यानी जिस तरीके से आपने पत्ती में जैसे बड़े जो पौधे होते हैं, आपने पढ़ा है कि बड़े पौधे जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण वो क्या करते